नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं लाभ और हानि से पार्ट 4 नंबर है। आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपया में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपया में सी को बेच दिया हो तो बी का लाभ प्रतिशत क्या है। आइए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आप यही देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में कोई भी वस्तु रहता है वो कितना रहता है, तो आप जानते हैं खुद में वो 100% होता है, इतना मालूम होना चाहिए। एक और चीज है कि लाभ दिया रहेगा, अगर लाभ प्रतिशत रहेगा तो लाभ के लिए ये 100 में हम प्लस करेंगे। अगर हानि प्रतिशत दिया होगा कहीं तो हम क्या करेंगे कि हानि मतलब कमी होता है तो 100 में हटाकर माइनस करके हम जवाब। आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका से समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद हमेशा क्लियर हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हमको डाउट बिल्कुल ना हो। तो आइए क्वेश्चन में कह रहा है ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपया का खरीदता है, तो ए यहाँ बना दिया और इसका क्रय मूल्य बता दिया है कि ये 40,000 का क्या करता है, क्रय मूल्य कर दिया, खरीद लिया। अब इसे बी को ये क्या करता है कि ये वस्तु जब पहुंचाता है तो 4% नुकसान लेकर बी को दे देता है। तो बी को दे देता है, फिर बी ने उसे क्या करता है, सी को बेचता है और सी को कितने में देता है, तो सी के ये वस्तु जो आती है वो बता रहा है कि 4,320 रुपया में बी ने सी को देता है। तो बी का लाभ क्या है इस क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहले हम बता चुके हैं कि हानि के लिए माइनस करेंगे। 100 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो ये वस्तु बी के यहाँ कितना में आएगा, तो बी के यहाँ जब जाएगा तो ये 4,000 की वस्तु है, 40,000 की वस्तु है, तो इसका हम 4% क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब 4% निकालेंगे 4/100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। आइए 400 का 4 में गुणा करेंगे तो कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा, 1,600। तो इसमें से ये कितना कम हो जाएगा, 1,600 कम करके ये बी तक पहुंचा देंगे। जब 40,000 में से 1,000 निकालेंगे, 39,000 में से 600 निकाल देंगे तो आप समझ सकते हैं 38,400 की वस्तु जो पड़ गया बी को पड़ गया। अब बी ने सी को कितना में दे दिया, 40,320 में दे दिया। तो क्या करते हैं कि बी का ये क्रय मूल्य हो गया। अब बी के लिए देखा जाए तो ये सी को दिया तो ये विक्रय मूल्य हो गया। और लाभ क्या होता है, तो लाभ देखते हैं तो लाभ आपका क्या होता है, तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 40,320 में से 38,400 माइनस करेंगे तो आइए 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ 2 देखेंगे तो आ जाएगा। आइए 13 में से अगर 4 कम करते हैं तो यहाँ 9 होगा। 39 में से 38 कम करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो ये लाभ कितना हो गया, बी का। लेकिन बी का लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य क्या होता है, तो ये क्रय मूल्य इसमें दिया है 38,400। आप गुणे कितना होता है, तो 100% से आप जवाब देते हैं। तो इसमें देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये निकाल देंगे। आइए 19 गुना 38 और 2 का 2 गुना 4, 192 का 2 गुना 384 और 2 से अगर ये 10 को काट देंगे तो 5। तो इसका बी का लाभ जो प्रतिशत आएगा कितना आएगा, 5%। इसका डी विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं। ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची।
फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और उसके लिए सी ने 675 रुपया का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपया में खरीदा था। तो आइए देखते हैं, ए ने एक वस्तु खरीदा और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। ए ने कितने में खरीदा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन ये बता रहा है कि 25% लाभ लेकर क्या कर रहा है कि ये बी को दे रहा है। अब बी ने सी को 10% हानि पर, बी ने जब सी तक पहुंचाता है तो ये 10% हानि पर किसको देता है, सी को दे देता है। और सी ने जो पैसा देता है कितना में लिया है ये बता रहा है कि 675 रुपया का भुगतान करता है। तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपया में खरीदा था। तो आइए इसका ए का क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो मान लीजिए ए का सी क्या होगा ये नहीं मालूम है, लेकिन लाभ के लिए प्लस कर देंगे तो 100 में 25 कर देंगे तो 125% का मतलब 125 बटा 100। अब फिर यहाँ 10 हानि लेकर सी तक जाएंगे तो 100 में से 10 कम कर देंगे तो 90 बटे में 100 90% का मान होगा। अब बराबर यही सी का वैल्यू। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो 25 का 4 गुना करेंगे तो 100 होगा, 25 का 5 गुना करेंगे 125। और यहाँ देखेंगे तो ये 5 का अगर हम 20 गुना करेंगे 100 होगा और एक जीरो से एक जीरो काट दें तो ये ए का सीपी कितना आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 यहाँ नीचे आ जाएगा तो इसमें भाग देंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, 9 5 45 यही से ही काट दिए। अब 4 गुना के 8 का 75 में गुणा कर देंगे, 4 गुना के 8 का 75 में तो 8 5 40, 8 7 56 और 4 कितना होगा 60। तो कहने का मतलब ए का जो लागत मूल्य होगा 600 रुपया, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहा हो। अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे ग्राहक को कितना में 56,100 रुपया में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो आइए देखते हैं कि उस निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ लागत मूल्य का मतलब ये क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो मान लेते हैं यस। अब ये क्या करता है कि 10% लाभ लेकर, ये 10% लाभ लेकर बेचता है। तो यहाँ आता है ये वस्तु थोक विक्रेता के पास, और थोक विक्रेता 20% लाभ पर बेचता है। अब थोक विक्रेता के आया, ये क्या काम किया कि 20% लाभ लेकर फिर बेच दिया तो यहाँ आ गया। अब उसके बाद वह दुकानदार उसे ग्राहक को, अब ये दुकानदार जो आता है कितने में खरीदता है तो ये खरीदता है 56,100 रुपया में। क्या करता है 15% हानि पर खरीदता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये 15% हानि पे ये सामान जो आता है लाभ को लेकर बेचता है, लेकिन यहाँ से ये दुकानदार क्या करता है कि 15% हानि जब सहता है तब यहाँ कितने की वस्तु आती है 56,100 की वस्तु आती है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य x मान लिए हैं, x 10% लाभ होगा तो 100 में 10 मिला देंगे 110% का मतलब 110 बटे में 100। फिर 20 के लाभ पे तो 20 इसमें 100 में मिलाएंगे 120% का मान 120 बटे 100। अब 1500 में से नुकसान हो जाएगा तो हम कहेंगे 85 बटा ये कितना होगा 100। अब बराबर यही कीमत कितना हो रहा है 56,100 रुपया हो जा रहा है। बटा में कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं। यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो को कट कर देंगे। अगर यहाँ देखेंगे तो
5 से कटाएंगे 17 बार में, 5 से कटाते हैं 20 बार में कट जाएगा। और इसे 4 से कटाएंगे 3 बार में, और 4 से इसको भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं फिर आगे कि कैसे हम भाग देते हैं। तो इन दोनों में x बराबर क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर क्या है कि 56,100 है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ये ले लेंगे, और ये 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा। अब बटा में अगर देखा जाए तो ये सभी नीचे चला जाएगा, 11 गुणे 3, अब गुणे कितना होगा, 17 हो जाएगा। अब इसको हम कटाने का प्रयास करते हैं। 11 5 55, 11 ही कम 11, 3 से काटेंगे 17 तिया 51, 1700, 17 से इसको काटेंगे 100 बार में, 5 का 100 में गुणा करेंगे, 500 में 100 का गुणा कर देंगे तो ए का लागत मूल्य 500 पे 2 जीरो, कहने का मतलब कि 50,000 इसका पूरा कीमत आएगा, जो लागत होगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य देता हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ए ने क्या करता है कि बी को वस्तु देता है 20%, लाभ पे बी के पहुंचा दिया। बी ने क्या करता है कि सी को 10% लाभ लेकर पहुंचा दिया, और सी ने क्या करता है कि 12.5% लाभ लेकर डी को पहुंचा दिया, और डी ने जो मूल्य में खरीदा था उसका मूल्य दे रहा है 29.70 रुपया। तो आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, मतलब कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये बता दीजिए 20 लाभ है तो 20 हम प्लस करके 120% लिख देंगे, गुणे 10 लाभ है तो 110 बटे में क्या करेंगे 100 लिख लेंगे। और 12.5% का मान 1/8 होता है। अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे फ्रैक्शन में बदल लीजिए इसको। 12 गुना 24 1 25 बटा में 2 होगा, अब प्रतिशत 1/100 होगा, 25 का 4 गुना 100 होगा तो 1/8 होगा। 8 में एक लाभ ले लिया जाएगा तो हम कहेंगे 9/8 इसको लिख दिया जाएगा। अब इसको हम कटाने का प्रयास करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसमें फिर अगर देखते हैं तो 4 से कटाएंगे 2 बार में, 4 से कटाएंगे 3 बार में, 3 बार में कट गया। अब क्या करते हैं कि इसमें यहाँ अगर 29.70 है, दशमलव हटाना चाहते हैं, 2 अंक पे है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 पे इतना कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो यहीं कट कर दीजिए। अब क्या करते हैं कि 9 3 कितना, यहाँ से अगर देखेंगे ये नीचे आएगा, अन्यथा नीचे कहने का मतलब इसमें भाग दिया जाएगा, या ये 100 को कहेंगे ऊपर जाएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे भी कटा सकते हैं आप। अब आप देखेंगे इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, तो 9 दूनी क्या होगा, 9 दूनी 9 3 कितना हो जाएगा, नहीं 9 नहीं है 11, 11 दूना 22 7 77, 11 7 77 और 9 3 27 होगा, 27 नीचे आएगा तो 27 से 27 कट जाएगा। अब 5 ये 10 गुना के 20 ऊपर जाएगा तो 1 में गुणा होगा, तो यही इसका लागत A का कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 रुपया आएगा, जो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4,860 रुपया में 19% हानि पर बेचा, फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% लाभ मिलता है, तदनुसार बी का लाभ कितना था। तो आइए देखते हैं, ए ने बी को, यहाँ ए ने
बी को कितने रुपया में सामान की बिक्री करता है, बता रहा है कि 19% हानि पे ये जा रहा है वस्तु। 19% हानि पर क्या होता है कि बी को दिया जा रहा है 4860 रुपया। अब क्या होता है, बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचता है कि ए को ये 17% का क्या होता है, लाभ होता है, तब ये सी के यहाँ आता है। तो सी कितने में खरीदा था, तो कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ से यही मालूम करेंगे कि 19 क्या करेंगे 100 में से कम कर देंगे, तो आप कहेंगे 81% की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 4860 है। तो आखिर 1% कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने होता है 100% ही ये ए का क्रय मूल्य होगा। तो 1% का मान क्या होगा, तो 1 का 6 गुना 6 होगा, 8 का 6 गुना 48, इसका मतलब इसका भाग देंगे तो 6 और 1 0 है तो लगा लेंगे। 81 का कितना गुना 60 गुना होगा। तो यहाँ अगर आप परसेंटेज में 1% की वैल्यू आ गया, अगर 100% की वैल्यू चाहते हैं, 1 को 100 बनाना चाहते हैं तो 1 के 2 जीरो चिपका दीजिए। इसी प्रकार 60 को अगर हम इस पे 2 जीरो चिपका दिए तो इस पे भी 2 जीरो बढ़ाकर हम कह देंगे कि 6000 इसका ए का लागत मूल्य होगा। ये सी के यहाँ जब जाएगा तो 17% लाभ लेकर पहुंचा रहा है, तो 17% कहने का मतलब इसका 17% क्या होगा, तो 17/100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे तो क्या होगा, 17 6 का 102 और 1 जीरो लगा देंगे, तो ये वस्तु जो होगी यहाँ जाएगी तो कितना ए ने लाभ लेकर देगा इसको 1020। 6000 में 1000 मिला देंगे 7000 और 20 है तो 20 हो जाएगा। अब बी को लाभ पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, तो यहाँ बी का एक क्रय मूल्य आ गया और यहाँ बी को विक्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 7020 में से हम 4860 निकालेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, 9 में से 8 कम करेंगे 1 हो जाएगा और 6 में से 4 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब बटे में हम देखेंगे किस पे लाभ हानि, तो लाभ प्रतिशत बराबर कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत देखेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य ये है 100, तो क्रय मूल्य 4860 गुणे कितना करेंगे 100% से गुणा कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे। अब इसको कटाएंगे तो देखेंगे कि अगर हम 2 से कटाते हैं तो ये 108 बन गया, अगर 2 से कटाते हैं तो 2 4 3 बन जाएगा 243 हो गया। अब 243 से ये 108 है, देखते हैं किससे कट रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है, 9 से कट जाएगा। 12 9 108 और 9 से इसको काटेंगे 9 गुना 18 29 27। फिर अभी 3 से कटेगा तो 3 चौका 12 और 3 9 27 होगा। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या आता है, तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11 से ही 1/9 आता है, लेकिन 4/9 का परसेंटेज वैल्यू तो इसका 4 गुना 11 का 44 हो जाएगा, इसका 1 का 4 गुना 4, तो हम कहेंगे 44 सही 4/9%, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, तब अनुसार यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपया दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। तो आइए इसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन में से नहीं आ रहा है तो समझने के लिए क्या करेंगे कि देख लेंगे। 20% लाभ पे तो 20 लाभ हम ले लेंगे, 20% बी को दे दिया, बी ने 25% लाभ लेकर ये क्या करता है 25% लाभ लेकर सी को देता है।
सी उस वस्तु को 1200 रुपया दे, सी उस वस्तु को कितना रुपया दे, 1200 रुपया देता है, तो आरंभिक लागत मूल्य, आरंभिक मतलब ए के पास जो क्रय मूल्य बन रहा है कितने का। तो आइए 20% लाभ, तो 100 में 20 बढ़ाकर काम कर लेंगे। अब फिर 25 लाख, तो 100 में 25 बढ़ा देंगे, अब बटे में 100 रखेंगे। अब बराबर यही इतने रुपया, बटा में कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। अब यहाँ से अगर 25 का 5 गुना, 25 का 4 गुना, 4 का 3 गुना, और 1 0 से 1 0, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। और यहाँ 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ही आएगा, तो इसलिए नीचे आएगा तो इसमें भाग देंगे, तो 3 चौगु का क्या होगा 12, तो इस प्रकार से 400, और 400 में 2 का गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यही लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा आरंभिक मूल्य, जो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। ए ने बी को एक वस्तु क्या करता है, लाभ के लिए प्लस, बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ लेकर सी के यहाँ आ गया। तब अनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। तो यहाँ ए का क्रय मूल्य नहीं मालूम है, लेकिन कोई भी वस्तु कितने को होती है 100%, तो मान लेंगे 100 है। 100 की वस्तु अगर 20 हम लाभ लेकर देंगे बी के यहाँ, तो बी के यहाँ 120 में पहुंच जाएगा। और 120 की वस्तु अगर सी के यहाँ पहुंचाएंगे तो 10 रुपया क्या होगा, 10% इसका लाभ लेंगे, तो इसका 10% कितना होगा, तो नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बटे में 100, 10%, इसको गुणा करके निकाल देंगे तो ये 12, या यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो हटाकर यहाँ समझ सकते हैं कि 12 जोड़ देंगे, तो 12 120 में जोड़ देंगे तो 132 रुपया, जो सी के यहाँ ये समान है। अब इसमें यही कह रहा है कि सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत, ए के यहाँ 100 है और यही सी के यहाँ 132 है, तो 132 में से अगर 100 कम कर देंगे तो कितना ज्यादा हो रहा है, तो 32 रुपया ज्यादा। अगर प्रतिशत में पूछता है तो प्रतिशत तो खुदे 100 होता है, और 100 पे 32 मिल गया तो 32% भी लगा देंगे, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। तो 32% जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी से सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपया दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। आइए देखते हैं, जैसे प्रक्रिया क्वेश्चन में कह रहा है उसी तरह करेंगे। ए ने बी को समान 10% लाभ पर बेच देता है, अब बी ने उसे सी को 30% लाभ लेकर पहुंचाता है, तो लाभ के लिए हमेशा प्लस, हानि के लिए हमेशा माइनस। तदनुसार सी ने उसके लिए कितना रुपया देता है, जब सी के यहाँ आता है तो सी ने इसके लिए 2860 रुपया दिए हो। ए ने उसे कितना में खरीदा था, ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, नहीं मालूम है, तो गुणा 10% बढ़ा कर करना है तो 110/100, अब फिर 30% बढ़ा देना है, 130/100 रखेंगे। अब बराबर इसकी बटा में 1 कर लीजिए, कुछ नहीं है तो अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए। यहाँ से देखेंगे तो 11 दूना 22, 11 छके 66, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आएगा, फिर 13 भी नीचे आएगा तो इसमें भाग 13 दूना के 26। अब ये 100 का अगर 20 में गुणा कर देंगे तो यही लागत मूल्य 20 तो है ही है, आइए 2 जीरो इधर जाकर इससे चिपक जाएगा, तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा 2000 रुपया। इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, ए
बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी ने उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 रुपया का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने ने खरीदा था। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं ए ने कितने ने खरीदा था, लेकिन 10% लाभ पे कहाँ जा रहा है, बी पर। बी क्या करता है, 5% लाभ पर सी के यहाँ पहुंचा देता है और सी कितना भुगतान करता है ये बताया है कि 462 रुपया का भुगतान करता है। तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था, क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो देखिए इसमें 10 बढ़ा देंगे तो 110 बटे क्या करेंगे 100। यहाँ फिर 5 बढ़ा देंगे 105 बटे क्या करेंगे 100। अब बराबर 462 बटे 1 मान लीजिए। अब यहाँ 1 0 से 1 0, 5 से 21 गुना 5 का 2 गुना। यहाँ देखेंगे तो 21 का 2 गुना 42। अब फिर बचेगा 4 42, 21 का 2 गुना 42। आइए 11 नीचे आएगा तो इसलिए 11 गुना 22। आइए यहाँ जो है क्रय मूल्य क्या होगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 होगा और 100 का मतलब 2 जीरो है तो 2 जीरो 4 पे रखकर 400 इसका कीमत बता सकते हैं, जो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपया देता हो तो ए ने वह कितने में खरीदा है। सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। एक बार ए ने क्या करता है, बी के यहाँ पहुंचाता है 10% लाभ के साथ। अब बी के यहाँ आता है, बी ने अगर सी को पहुंचाता है तो 20% लाभ लेकर सी के यहाँ पहुंच जाता है। और सी ने क्या करता है कि उसको कितना में खरीदता है तो 264 रुपया में खरीद लेता है। तो ए का लागत मूल्य या खरीदार मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा ए का। तो यही देखेंगे कि 10 बढ़ा देंगे 110 बटे में 100। अब उसके बाद 20 से कितना बढ़ाना है, 20 बढ़ा देना है 120 बटे 100। अब बराबर यही 264 बटे 1। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो को हम कट कर देते हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से 12 से ही कटा देंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आएगा तो 12 का भाग 12 गुना 24, 12 गुना 24। 11 भी नीचे आएगा तो 11 गुना क्या होगा 22। 2 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो यही क्रय मूल्य कितना बनेगा 200 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, जो पहला विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपया दिए हो तो ए का लागत मूल्य कितना रुपया है। आइए देखते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन। ए ने बी को क्या करता है कि 5% लाभ पर बेच देता है एक साइकिल, बी ने सी को क्या करता है 10% लाभ पर सी को देता है। और सी ने कितना रुपया देता है तो सी ने बताया है कि 2310 रुपया का भुगतान करता है। तो आइए कहता है ए का लागत मूल्य क्या है तो ए कितने में खरीदा था, तो ये 5 बढ़ा देंगे 100 में 105 बटे में 100। आप गुणे 100 में कितना बढ़ा देंगे 10 बढ़ा देंगे 110। अब बराबर यही अब बटे में 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 1 0 से 1 0, 5 का 21 गुना 5 का 20 गुना। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो 11 से इसको कटाते हैं 11 दूना 22, 11 है कम 11, 21 से 21 से कम 21 1 0। आइए 20 है, ये सीपी बराबर देखेंगे 20 में 10 का गुणा करेंगे 200 और 200 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 का मतलब 1 0 और इसमें डाल देगा और 2000 इसका करेक्ट कीमत हो जाएगा, जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर
नंबर क्वेश्चन है, योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना है। आइए, ये नाम दिया है, क्वेश्चन सेम चल रहा है। योगिता श्यामला को, योगिता क्या करती है कि ये एक टीवी है, प्लाज्मा टीवी, ये श्यामला को क्या करती है कि 20% लाभ पर देती है। और श्यामला क्या करती है, दीपा को यही टीवी 10% लाभ पर ये दीपा को पहुंचा देती है। और दीपा जो कितना में खरीदती है यही बता रहा है कि ये 33,000 रुपया में खरीद लेती है। अब ये कहती है कि योगिता के लिए उसका मूल्य कितना लागत था तो नहीं मालूम है, कि इसका करंट सीपी कितना होगा। तो आइए देखते हैं, 20 बढ़ा देंगे तो 120, 100 में 120/100। श्यामला 10% बढ़ाकर तो 10 बढ़ाएंगे 100 में 110/100। अब बराबर ये 33,000 बटा में 1 मान सकते हैं। ये डबल जीरो से डबल जीरो को खत्म कर सकते हैं आप। यहाँ से देखेंगे तो 11 का 3 गुना 33 होगा और 3 जीरो इस पे रख देंगे। 12 भी नीचे जाएगा तो इसमें भाग होगा, तो 12 दूना के 24 और 12 पाँचे 60। तो ये योगिता इस टीवी को कितने रुपए में खरीदी थी लागत, तो ये 250 यहाँ है और 250 में इसका गुणा 100 का, तो 100 2 जीरो इस पे रख देगा तो कितना मूल्य हो जाएगा 25,000, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और उसको भी हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को 4,800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ होता है। बी को कितना अभिलाभ हुआ। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में है कि ए ने बी को क्या करता है कि एक घोड़ा 4,800 रुपया में क्या करता है कि बेच देता है। 4,800 रुपया में बेच देता है। अब बेचते समय इसे क्या होता है कि ए को 20% का नुकसान होता है। अब क्या करता है ये चीज कि ए 20 उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है, बी इसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि कहता है कि ए को 15% का लाभ होता है। ए को यहाँ क्या होता है, ये 15% लाभ के साथ ऐसा ये बी सी को करता है कि ए से देखा जाए तो यहाँ 15% लाभ होता है, तो बी को कितना अभिलाभ हुआ। तो आइए देखते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है तो कहने का मतलब ये पूरा टोटल अगर 100% मान लेते हैं तो इसमें 100 में से 20 कम कर देंगे तो कहने का मतलब 80% का मान जो है ये 4,800। तो 1% का मान क्या होगा, तो इसमें एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे, 8 का इसमें भाग देंगे, 8 6 48, एक जीरो इस पे लगा देंगे तो 1% का मान 60 होगा। आइए क्रय मूल्य 100 माने हैं तो क्रय मूल्य यहाँ देखेंगे ए का कितना है 100% का, तो ए पे 2 जीरो डाल देते हैं। तो इसी प्रकार से हम 60 के भी क्या करते हैं कि 2 जीरो लगा देंगे। तो इसका 1 का 100 गुना 100 होगा तो 60 का 100 गुना 6,000 हो जाएगा। तो 6,000 ये क्या हो जाएगा, ए का लागत मूल्य कितना होगा 6,000। अब 6,000 की वस्तु 15% लाभ के साथ यहाँ आएगी तो 6,000 का ये 15% कितना होगा, तो यहाँ से 2 जीरो हटाकर भी 15 का गुणा कर लेते हैं या 15/100, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 15 6 का कितना होगा 90 और 1 जीरो और, तो 900 रुपया क्या होगा कि लाभ लेंगे। तो 900 रुपया अगर इसमें मिला देंगे
तो ये 6000 है, 900 रुपया मिला देंगे तो 6900, ये सी के हैं आ गया। लेकिन बी को पूछ रहा है कि बी को कितना लाभ हुआ, तो लाभ बराबर ये बी इसको देता है तो विक्रय मूल्य, यहाँ बी का ये क्रय मूल्य, तब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ देखते हैं तो इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो ये 69, ये 9 में से 8 कम कर देंगे 1 और 6 में से 4 कम कर देंगे 2, तो ये 2100 लाभ होगा। अगर लाभ प्रतिशत पूछता है तो लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लाभ ही पूछा है। तो लाभ बी का अगर देखा जाए तो कितना हो गया, तो बी का लाभ जो है 2100 हो गया। यही क्वेश्चन का जवाब है, जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। तो 2100 जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा ये आज का क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो जरूर आप लाइक कमेंट करके हमें सूचना देंगे कि ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।